कि उधर पर्दे से तुम झांको, इधर पर्दे से हम झांके। आज तक पर्दा लगा हुआ तक बीच में कि उधर पर्दे से तुम झांको, इधर पर्दे से हम झांके, लगा दो आग पर्दे को, न तुम झांको न हम झांके। हमारे बड़े भाई और हमारे अजीज मित्र संघर्ष के दिनों के साथी भाई सुजीत सम्राट साहब अब इस मीटिंग को समापन की घोषणा करेंगे। 2 शब्द क्या करेंगे भाई सुजीत सम्राट जी। आज की मीटिंग के मुख्य अतिथि एसी मिश्रा साहब और दूसरे हमारे साथी रामजी गौतम जी, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सीपी सिंह जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी, नकुल दुबे जी, अरुण द्विवेदी जी, राहुल नागपाल जी और सभी पत्रकार साथी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए। और जब सर के साथ मीटिंग होती है तो टाइम का तो पता लगता ही नहीं है। हम पहली बार जब गए थे लखनऊ तो 10 मिनट का टाइम था कि 10 मिनट मुलाकात होगी। पहले दिन ही 1.5 घंटा मुलाकात होगी और दूसरे दिन जब मुलाकात करने के तो 3 घंटा सर ने दिए, 3 घंटे। और सर ने जो भी शब्द हमसे बोला, एक जो शब्द बोला वो एक शब्द क्रॉस वेरीफाई हुआ। जब बहन जी के वहाँ गए एक शब्द में सच्चाई थी, एक शब्द में वही हुआ। तो हमने सर से रिक्वेस्ट करी थी कि दिल्ली आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो सर ने बोला कि आप डेट फाइनल करें, हम आएंगे। तो आज जो मौका मिला है हम सब लोगों को मिलने का, जो बहुत लंबे समय से मीडिया काम कर रही है, आंदोलन कवर करती है, कभी ऐसा मौका नहीं मिला मुझे लगता है। तो आज मौका चैनल जो बना है वो माध्यम एसी मिश्रा साहब के माध्यम से मिला है। और जो उनकी टीम है, हम टीम से मिले, उनके बेटे से मिले, कपिल जी से, बहुत अच्छा स्वभाव लगा। और इतना अच्छा लगा वहाँ पर कि हमने डिसाइड करा कि पूरे देश में जा जाकर लोगों को जो अलग अलग मिशन में काम कर रहे हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, उनको जोड़ने का काम करेंगे। और नकुल दुबे जी से तो जब बात हुई, हमारी पहली बार ही बात हुई, तो उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। उधर सर भी हैं, खुद बहन जी के वहाँ लेके गए, सब कुछ करा। बहुत बढ़िया टीम, ज़बरदस्त टीम थी, दिल खुश कर दिया। तो हमने फिर एक शब्द ही बोला, मैं एक बस शेर के माध्यम से अपनी बात को रखूँगा कि उधर पर्दे से तुम झांको, इधर पर्दे से हम झांके। आज तक पर्दा लगा हुआ तक बीच में कि उधर पर्दे से तुम झांको, इधर पर्दे से हम झांके, लगा दो आग पर्दे को, न तुम झांको न हम झांके। तो आज इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठा होकर 2022 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। सबका धन्यवाद। लंच तैयार है, दूसरी टीम भी तैयार है, क्योंकि उसके लिए टाइम दे रहा है। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया वोट ऑफ थैंक्स के लिए, एक तरह से आपने मुझे मौका दिया। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी और जी माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी, माननीय रामजी गौतम जी, जी सर, जी आपने बताई दिया आज, माननीय रामजी गौतम साहब, राज्यसभा सांसद और नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रभारी माननीय सीपी सिंह जी, और माननीय केंद्रीय मंत्री नकुल दुबे साहब, और लक्ष्मण सिंह जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, सभी लोगों का अभिनंदन मैं करता हूं। नाम मैं बता चुका हूं, वैभव कुमार है मेरा नाम, दलित न्यूज़ नेटवर्क के नाम से मैंने चैनल शुरू किया था। लेकिन अब मैं कुछ बात जो है बहुजन मीडिया के बारे में सर बताना चाहूँगा आपको। ये सभी साथी जो हैं सर, ये पहले तो एक्टिविस्ट हैं अपने आप में। ये लोग मीडिया में इसलिए उतरे क्योंकि इनके कुछ मुद्दों को लेकर दर्द था, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने सर थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। 2014 का जो बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में, उसमें सर मीडिया और उनके सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। और आपकी बात से मुझे बात याद भी आ गई कि 2012 का जब हम सारा का सारा टीवी पे देखा करते थे, तो भट्टा पारसौल के मुद्दे को इतना बड़ा कर दिया, वो मीडिया ने किया। राहुल गांधी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, उसको सारी मीडिया चैनल ने चलाया। फिर वो NRHM का जो मामला था, उसको आज वही जेवर जी एग्जैक्टली, और वही जेवर दादरी से बहुजन समाज पार्टी सतवीर गुजर को जिताती आई है, उनका गढ़ रहा है। अभी भी वहां से नरेंद्र भाटी हैं, मनवीर भाटी किसान नेता हैं। मैं तो क्योंकि रिपोर्ट बनाता हूं, तो मैं तो आपको सारे के सारे जो अभी तक घोषित हो चुके गिना दूंगा। राजस्थान में भी हम लोग एक्सटेंसिवली कवर करके आए हैं। और मनोबल तोड़ने का प्रमुख उद्देश्य है मेन स्ट्रीम मीडिया को। अगर वो पैसिव भी होता तब भी हम मान लेते कि चलो इग्नोर कर रहा है, नहीं, वो पैसिव नहीं है, वो हाइपर एक्टिव है, लेकिन नेगेटिवली वो आपके डिस्कोर्स को खराब कर रहा है, आपके जो इमेज को खराब कर रहा है। और इसीलिए जो बहुजन मीडिया है, इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है। बहुत लोग हमें कहते हैं कि आप लोग तो बसपा के चैनल हो गए, बसपा की बात करते रहते हैं। सवाल ये भी है कि अगर आप बहुजन मीडिया कह रहे हैं और बाबा साहब की बात कर रहे हैं, और आप देश की सबसे बड़ी अंबेडकरवादी बहुजनों की पार्टी जो सर्व समाज की बात करती है, जो सबके हितों को साध के चलती है, और समता मूलक, जाति विहीन, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त समाज को और देश को बनाने की बात करती है, उसको नहीं दिखा रहे, तो फिर आपको बहुजन
बहुजन मीडिया होने पे भी एक सवालिया चिन्ह लगता है। और कोई सोच रहा है कि मैं कैसा काम कर रहा हूं तो दूसरों को नहीं पता लगेगा, ऐसा नहीं है। सब चैनल्स को देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। मेरा निवेदन सर यही है, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, रिसोर्सेज बहुत बड़ा चैलेंज होते हैं सर, और उनके अभाव में भी मीगर रिसोर्सेज में दे प्रोड्यूस क्वालिटी कंटेंट, और क्वालिटी नॉट इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्वालिटी, ग्राउंड में जाते हैं, बहुत बारीक खबरें लेके आते हैं। अब टू वे कम्युनिकेशन से एस्टैब्लिश हो गया है तो आई थिंक हम बहुत आगे जाएंगे। हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। जब मीडिया कहती है कि वहाँ मध्य प्रदेश में तो अब कुछ नहीं रहा, तो हम उनको बताते हैं दर्शकों को कि वो ज़माना था 96 का 12वीं लोकसभा का, जब 32 वर्षीय सुखलाल कुशवाहा ने 2 बार के मुख्यमंत्री को हराया, अर्जुन सिंह जी को, और उनके सामने वीरेंद्र सकलेचा को हराया, वो भी मुख्यमंत्री थे। विनय कटियार को बसपा के प्रत्याशी हरा चुके हैं, और बसपा जो है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम टिकट दिया करती है। मैं राजस्थान में था, वहाँ पे मनोज न्यांगली राजपूत समाज के, बहुजन समाज पार्टी कर्मठ प्रत्याशी के रूप में, विधायक के रूप में लगातार रहे साथ में। तो ऐसे लोग हैं, और यहाँ तक कि उनके भाई को मार भी दिया। रामजी गौतम साहब जानते होंगे सारी बात, उनकी भी एक आंख में गोली लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो बहुजन समाज पार्टी कर्मठ सिपाही हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दिल्ली आए। सुजीत सम्राट जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और राहुल नागपाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो ये कॉन्क्लेव, ये बैठक करवा पाने में सक्षम रहे। ये संवाद जब शुरू हुआ है तो सर ये आगे जाएगा, हमें इसकी उम्मीद है। और इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल हेल्प, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, हमारा जो भी टेक्निकल नो-हाउ है, जो भी एक्सपर्टीज है, क्योंकि सर हम क्लोजली देखते हैं कैसे बीजेपी काम कर रही है, आम आदमी पार्टी कैसे काम कर रही है। और वुड्रो विल्सन का एक कोट है सर कि इफ वी सी अ मर्डरर शार्पनिंग हिज नाइफ वी कैन लर्न हिज स्किल विदाउट लर्निंग हिज इंटेंट। हम दूसरी पार्टियों से भी सीख सकते हैं, उनके पास बहुत अच्छा। और सोशल मीडिया का जो मैनेजमेंट है, जो नेटवर्क है, उसका उद्देश्य ये है कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिपेंडेंस जीरो हो जाए सर, हमारे अपने कम्युनिकेशन हाईवेज बन जाएं। आप लखनऊ में जो बात कहें वो बूथ तक विद इन 5 मिनट्स पहुंच पाए इन टर्म्स ऑफ फोटोज एंड वीडियोज। उसके लिए सर वी नीड एन एपरेटस, वी नीड अ मशीनरी विच कैन चर्न आउट कंटेंट कॉन्टिन्यूसली। सर लड़ाई कंटेंट की है एक्चुअली। जब आप फोन खोलें और जब दूसरा व्यक्ति फोन खोले तो उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट दिखे तो बहुजन समाज पार्टी का दिखे। यही चैलेंज है सर, यही सारा का सारा हमारे पास जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आप लोग ये जो आपने कहा नहीं माइक की जरूरत है, इतनी तो आवाज़ हम लोग अदालत में होता है, 45 वर्षों से यही सब कर रहे हैं, तो आवाज़ पहुँचानी पड़ती है। लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि जो आप लोग, अभी आपने भी कहा, राहुल जी ने भी कहा, आप लोगों ने सबने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार अब की बार उत्तर प्रदेश में बनने दीजिए और मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोग बनेंगे। आश्वासन देने का काम करता हूँ, ये हम लोगों की जिम्मेदारी होगी कैसे आपको मेन स्ट्रीम बनाए और उनको पीछे ढकेलने का काम करें, वो आपके पीछे घूमेंगे। थैंक यू सर। नाम ले लिया हमारे छोटे भाई और मिश्रा जी के जो पुत्र हैं कपिल। बैठ जाओ, अरे एक सेकंड बैठ जाओ यार, मजे की बात बता रहा हूँ आपको। साहब का नेचर तो आपको पता चल गया, लेकिन जो कपिल भाई हैं, कपिल मिश्रा जी हैं, वो वाले कपिल मिश्रा मत समझ लेना, आप साहब के कपिल मिश्रा की बात कर रहा हूँ। कभी गलत खबर चला दो, मेरे साथ होता है ऐसा अक्सर। तो जो कपिल मिश्रा हैं हमारे, मैं जब उनसे मिला पहली बार, तो जब साहब से पहली बार मिला तो साहब ने कहा मैं तो आपके वीडियो देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं साहब के मोबाइल तक आता हूँ, मेरे लिए खुशी की बात हुई। और जब मैं कपिल भाई से मिला और फिर उनसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा, साहब का जिक्र करते हुए कि मैं कहा आप भी लगे हुए हो, मम्मी भी लगी हुई हैं, बहन जी भी लगी हुई हैं, साहब भी लगे हुए हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है, और एक हम लोग हैं जो घर से बाहर बैठ करके कमियाँ गिनाने में लगे हुए हैं। तो अगर नहीं हम सबको लगना पड़ेगा। तो उन्होंने मीडिया के बारे में एक बात बड़ी मज़ेदार कही थी, साहब ने जिक्र किया था उसका कि ये हमारे बेटे हैं कपिल मिश्रा जी, हमारे ऊपर कहते रहते हैं कि आपको पता ही नहीं सोशल मीडिया की क्या ताकत है, हम लोग 70% में, आप 30% में। तो साहब ने कहा कि नहीं यार ऐसा मत कहिए बेटा, अभी हमको कम से 50% में तो रखिए, 40% में तो रखिए। क्या नहीं पापा जी हम 70% में, नवयुवक है हमारे हाथ में मोबाइल, आप फिर 60 पे आए। तो ये जो रस्सा कसी है ना साहब के बीच में और सोशल मीडिया के बीच में, जो भाई ने हमारा छोटा बड़ा प्यारा भाई है मेरा, तो
दिल गदगद हो गया मिलके। मैं सोच रहा था 25-26 साल के होंगे कपिल मिश्रा जी। मैंने ऐसी मजे में पूछ लिया, मैं भाई साहब डेट ऑफ बर्थ क्या है? बोले अगस्त 86 शायद मुझे उन्होंने बताया, 86। मैंने कहा यार आप तो बिल्कुल सुरजीत भाई, और आप तो लगते ही नहीं, मैं ही बड़ा लगता हूँ। तो हाँ, हमारे सिंह साहब भी नहीं लगते, सीपी सिंह साहब भी 12 साल से वकालत। हाँ, 12 साल से वकालत कर रहे हैं। और वो जिस दिन वो फोटो जो है उनके साथ में आकाश भाई के साथ में आई, तो मैंने उस पर ट्वीट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने साहब को कहा, मिश्रा साहब को कहा, मैंने मिश्रा जी को कि साहब हम ये जो गठजोड़ है ना, जो कुछ भी कहें, मैं साहित्यकार हूँ, कवि हूँ, पत्रकार हूँ, तो मैं देखता हूँ बारीकियों से कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य गठजोड़। चाणक्य ब्राह्मण थे, चंद्रगुप्त मौर्य पता है कौन थे? वो हमारे वाले थे। और दूसरे नंबर पे और आ जाओ तो बुद्ध, और बुद्ध ने जो जिन पहले 5 वर्गीय भिक्षुओं को दीक्षा दी थी वो 5 के 5 ब्राह्मण थे। और थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ संघर्ष किसने किया? राहुल सांकृत्यायन कौन थे? ब्राह्मण थे। भदंतानंद कौशल्यायन कौन थे? ब्राह्मण थे। जिन्होंने ये किताब लिखी इतनी मोटी है, हिंदू धर्म बालू की भीत पर खड़ा है, पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात, कौन है? ब्राह्मण। वर्तमान में देख लो बहन जी और सतीश चंद्र मिश्रा साहब, आगे टीम तैयार है। मैं कुछ कह नहीं रहा, नाम नहीं ले रहा। तो आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग मिलकर के संकल्प लें कि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब के आदेश अनुसार, और जो जिम्मेदारी मुझे आप लोगों को यहाँ बुलाने की और आगे काम करने की एज ए मीडिया में मिली है, हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप लोग आए, नाश्ता करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय।